सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। भारतीय जनता पार्टी के 8 राज्यसभा जो प्रत्याशी थे वो जीत चुके हैं और ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी ने उनका भरपूर साथ दिया, लेकिन आरोप है कि क्रॉस वोटिंग भी इनके विधायकों ने की। बात करते हैं सर, विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, आप इतना सहेजने के बाद भी क्यों ऐसा हुआ कि क्रॉस वोटिंग कर गए? देखिए, उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव जी हैं। जब 22 का चुनाव था तो 22 के चुनाव में उन्होंने 12 उम्मीदवार अपना दिया और कहा कि हमारे सिंबल पे लड़ा दो। विवाद का कारण हमारा अखिलेश का यहीं से शुरू होता है। तो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है, चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी का झंडा लगाना, समाजवादी पार्टी की मीटिंग में जाना, उनकी रसीद काटना, हमारी एक भी सिंगल मीटिंग में नहीं आते हैं। वो तो हमारा ये भी फार्म चूंकि मुहर है कि भाई ये भारतीय समाज पार्टी के विधायक। हमने पूरी कोशिश की, प्रयास किया कि वो हमारे साथ रहें, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के थे। उन्होंने मुख्यमंत्री तक की बात नहीं मानी। मैं मुख्यमंत्री के सामने, हम 5 विधायक गए, वहां उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आपका आदेश है तो हम वोट देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की भी बात नहीं मानी। मुख्यमंत्री को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। आप चाह रहे हैं कि उनके साथ जो है उस पर संज्ञान क्या ले मुख्यमंत्री? वोट तो नैतिक अधिकार होता है हर व्यक्ति का। हाँ, तो अब आप डराना चाह रहे हैं आप मुख्यमंत्री के जरिए? हाँ, नहीं, मैं डराना नहीं चाहता हूँ। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के सामने जाकर के कहा कि हम पार्टी के, हम 5 लोग वोट देंगे, हम भारतीय समाज पार्टी से जीते हैं, नेता का जो निर्देश है और आपका जो आदेश है हम उसका पालन करेंगे, तो पालन तो कर दिए बढ़िया से। अब जया बच्चन को वोट देने का मतलब जानते हैं कि नाम आता है जब जया बच्चन का, तो फिर तो उन्होंने उसी कड़ी में वोट दिया है। और हमारी तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं कि उनके ऊपर हो? आपके विधायक के ऊपर कौन सी कार्रवाई हो? आप क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से आप कह रहे हैं कि उनका संज्ञान लें, तो कैसी कार्रवाई चाहते हैं? चाहते हैं क्या कि घर पे बुलडोजर चला दिया जाए? वादा खिलाफी किया है उन्होंने। नहीं नहीं, हम बुलडोजर चलाने की बात नहीं है। जो नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता की परिभाषा राजनीति में क्या होती है पूरा देश जानता है? तो नैतिकता का पाठ तो पढ़ाना पड़ेगा। मुझे लगता है सबसे ज्यादा नैतिक व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर हैं इस पूरे राजनीति में उत्तर प्रदेश की, अगर चिराग लेके ढूंढा जाए तो। शायद अगर खोजेंगे तो ओम प्रकाश राजभर जैसा कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में नहीं मिलेगा, यो बता दे रहे हैं। नैतिक, सच बोलने वाला, मुख पर कहने वाला। लोग पीठ पीछे बोलते हैं, हम सामने बोलते हैं। जो कहना है, बात कहता हूं खर्रा, चाहे गोली चले चाहे छर्रा। बात कहता हूं खरा, गोली चले चाहे छर्रा। तो अब क्या चाह रहे हैं? यही है कि क्या चाह रहे हैं अपने विधायक के ऊपर किस तरह का संज्ञान मुख्यमंत्री लें कि वो दोबारा इस तरह की वादा खिलाफी ना करें? अब वो हमारा विषय है, मुख्यमंत्री का विषय है, वो जैसा चाहें वैसा करें। अब कानूनी सलाह ली जा रही है और उसके बाद तब उनके खिलाफ कार्रवाई। आप उनको मतलब विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी देंगे कि इनको जो है वो हटाया जाए, आपकी पार्टी से विधायक नहीं, इनकी सदस्यता रद्द की जाए? इस तरह का आपने कोई तैयारी कर ली है? लीगल एडवाइजर जो हमारे हैं उनको बता दिया गया है, वो अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। ऐसे लोगों की सदस्यता, यानी आप प्रयास करेंगे कि सदस्यता समाप्त हो? बिल्कुल, हम क्यों नहीं चाहेंगे। जातो को कांटा बोए ताको बो भाला, वो समझ जाए कि पड़ा किसी से पाला। भाला आप बिल्कुल लेके तैयार हैं घोंपने के लिए अपने विधायक के? हम कानूनी भाला लेके चलते हैं। कानूनी भाला लिए हैं? भाला बिल्कुल लिए हैं। 2024 के चुनाव भी नजदीक हैं। आपने एक बयान और भी दिया था इन्हीं विधायक को लेकर कि विधायक जो है वो पूछा था कहीं अम्बेडकर नगर में आपसे, तो आपने कहा कि वो शराबी कबाबी हैं, इस तरह का बयान आया था। नहीं, ऐसा मैंने कोई बयान, ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश के कहने पर उनको हमने टिकट दिया था, उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया था, सिंबल हमको देना था। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा,
वो मतलब आपकी बात, लेकिन आपके साथ होते हुए और सारी चीजें सब समझते हुए उसके बाद इस तरह से मुकर जाना, तो ये तो मतलब आपकी कमजोरी हुई ना। कहीं साथ 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 रहते 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 उसके बाद एकदम से पलट गए। अरे वो तो सपा का रहबे कयल, मान ले भाग गल सपा में, और सपा के 8 लोग रहना तो उनकर कौन कमजोरी रहे? हाँ, वो अखिलेश यादव की कमजोरी है उसमें। तो वो अखिलेश नहीं देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अखिलेश यादव जी ने ठाना है भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। एमएलसी के चुनाव में 28 साल उम्र वाले का पर्चा भरवा के खारिज करा के भाजपा को जितवाते हैं। मध्य प्रदेश में जाकर के बोलते हैं कांग्रेस चालू पार्टी, इसको वोट मत देना, वहां भाजपा का सहयोग करते हैं। राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा, उनके दाहिने हाथ रहने वाले लोग, कभी हमने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अखिलेश जी ने इशारा कर दिया कि जाओ तुम लोग काम करो, उधर चले गए सब चले गए। वो तो बड़े नाराज हैं वो सब। हाँ नाराज, हम खाली दिखाने के लिए ना किए। देखिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। तो सौदा जो हुआ है मनोज पांडे हो, राकेश प्रताप सिंह हो, और जो तमाम 8 विधायक तोड़ के गए हैं इनके साथ, तो आपको तो जानकारी होगी क्या सौदा हुआ है? हमको कोई जानकारी नहीं है, बस इतना जानते हैं कि वो लोग इधर वोट किए हैं। नहीं, सौदा तो कुछ न कुछ कह रहे हैं कि कुछ न कुछ तो बात हुई होगी ना, क्योंकि कड़ी कहीं ना कहीं आप रहते हैं। अब जो बात हुई है तो सामने आएगा जल्दी। मंत्री बनेंगे? अब देखते जाइए। मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? इस बार होली कैसी होने वाली है आपकी? क्या होली आपकी रंगीन होगी या सूखी होगी? हम तो होली मनाते ही नहीं, पहली बात, क्योंकि जब से हमने इतिहास को पढ़ा है कि भर जाति का राजपाट होली के दिन ही छीना गया है। जब इस देश में 585 राजा हुआ करते थे तो 165 अकेले भरे राजा थे। ये इतने मस्त हो गए होली के दिन, इनको पिला खिला करके इनका राजपाट छीन लिया गया। तो जब मैंने इतिहास को पढ़ा, चाहे वो गजेटियर हो, चाहे इन्हें अकबरी हो, चाहे भारतीय संविधान हो, चाहे जो भी इतिहासों मैंने पढ़ा, उस दिन से मैं होली नहीं मनाता। डर है आपको होली मनाएंगे तो आपका भी कहीं ना छीन ले? नहीं, मुझे डर नहीं, जब तक मैं राजपाट नहीं ले लेता तब तक मैं होली नहीं मनाऊंगा। तो राजपाट कब तक मिलने की उम्मीद है? होली से पहले या बाद में? नहीं, राजपाट तो हम इस राजपाट की बात नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र में राजा वो होता है, प्रदेश का राजा मुख्यमंत्री, देश का राजा प्रधानमंत्री होता है। हम उस राजपाट की बात कर रहे हैं। ई कुल क्या मतलब है? इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं है। तो आप कब मंत्री बनने जा रहे हैं, यही तो जानना चाह रहे हैं लोग। देखिए, हम वंचित शोषितों को जगाते रहते हैं। कल भी मैं अम्बेडकर नगर था, आज हमारा सोनभद्र कार्यक्रम था, कार्यक्रम को दूसरे नेताओं को भेज दिया हूँ। कुछ काम था पार्टी का, चुनाव आयोग को भेजना था, उस पर दस्तखत हमारी होती है, तो इसी नाते मैं रुका हूँ। अभी कागज पत्र बन रहे हैं। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए लड़ते हैं कि जिनको हिस्सा नहीं मिला 75 साल में, उनको हिस्सा कैसे मिले, उनको जगाते हैं। हमारे लिए मंत्री पद बहुत नहीं है। हम मंत्री पद के लालची होते तो हम रिजाइन देके नहीं भागते, ये प्रमाण है ना। तो हम ऐसा काम नहीं। सीट मिलेंगी जितनी चाह रहे हैं? बिल्कुल मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी का मुकद्दर कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहा है। पहले मंत्री बनने का टाइम आया तो घोसी चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। अब नंबर आया मंत्री बनने का, अब बनना था तो भाग गया, विधायक भाग गया, क्रॉस वोटिंग कर दिया। तो ये इसका गलत मैसेज गया हमेशा। कोई मैसेज गलत नहीं है, कोई गलत मैसेज नहीं है, सब सही मैसेज है, सब सही है। आप खेल देखिए, वो एक कहानी है कि एक सज्जन ने पूछा कि आपका सरसों में तेल नहीं है, कहें आप पीर रहे हैं, देखो धार देखो उसका, और डब्बे में तेल देखो। तेल देखो, तेल की धार देखो। तो अब चलिए, समाज के लोग अब तेल की धार देखना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि जब तक राजपाट नहीं मिलेगा तब तक वो होली नहीं मनाएंगे। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।